आशा पारेख एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली पारेख ने 4 दशकों से ज्यादा के करियर में 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। आशा पारेख एक गुजराती हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी मां सुधा उर्फ सलमा पारेख हैं। बोहरी मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख हिंदू गुजराती थे। उनकी मां ने उन्हें कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया था और उन्होंने पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से सीखा था। पारेख ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख के नाम से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनके नृत्य को देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में मां में कास्ट किया और फिर उन्हें बाप बेटी में दोहराया। बाद में फिल्म की असफलताओं ने उन्हें निराश कर दिया और भले ही उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं की, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। जब वह 16 साल की थी तो उसने फिर से अभिनय करने की कोशिश करनी शुरू कर दी और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई से अभिनेत्री अमिता के पक्ष में खारिज कर दिया गया, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार मटेरियल नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल दे के देखो इसके हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। जिन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में लिया। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवा। उन्होंने उनकी 1984 की फिल्म मंजिलों में एक कैमियो भी किया था। हुसैन ने उन्हें बहारों के सपने से शुरू करते हुए 21 फिल्मों के वितरण में भी शामिल किया था। पारेख ने उनकी अधिकांश फिल्मों में एक ग्लैमरस गर्ल डांसर टॉम बॉय के रूप में जाना जाता था, जब तक कि निर्देशक राज खोसला ने उन्हें उनकी 3 पसंदीदा फिल्मों में टेडीन भूमिका में कास्ट करके एक गंभीर छवि नहीं दी। 2 बदन चिराग, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला था, और मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें उनकी अन्य पसंदीदा फिल्मों पगला कहीं का और कटी पतंग में अधिक नाटकीय भूमिकाएं दी। बाद में फिल्मों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने उधार का सिंदूर में भी सहायक भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला था। आशा पारेख अविवाहित रही। उनका दावा है कि उनके बहू से बाहर होने की प्रतीक्षा के कारण लोग उनसे शादी के लिए हाथ मांगने में हिचकिचाते थे। अपने स्मरण द हिट गर्ल में उन्होंने अफवाहों की पुष्टि की कि वह निर्देशक नासिर हुसैन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के परिवारों के सम्मान के कारण वह उनसे शादी नहीं कर सकी। इससे पहले पारेख केवल ये बताती थी कि उनका एक लंबे समय से प्रेमी था, लेकिन उन्होंने रिश्ते के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। केवल इतना ही नहीं, जब तक ये चला ये अच्छा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नासिर हुसैन को उनके जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान नहीं देखा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एकांत प्रिय हो गए थे। लेकिन 2002 में उनकी मृत्यु से एक दिन
पहले उन्होंने उनसे बात की थी। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय प्रोफेसर से लगभग शादी कर ली थी, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शादी की योजना रद्द कर दी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें जन्म से ही दोष थे और डॉक्टरों ने उन्हें उसे गोद लेने से मना कर दिया था। आज पारेख अपनी डांस एकेडमी कारा भवन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मुंबई के सांता क्रूज में उनके नाम पर एक अस्पताल है, जिसे बीसीजे अस्पताल और आशा पारेख रिसर्च सेंटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल और सर्जिकल विंग के लिए दान दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल को कई बार बंद किया गया है और फिर भी से खोला गया है।